एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके, और आ चुके हैं बच्चों नया टॉपिक लेकर नई क्लास में, यानी 10th क्लास में। पुरानी क्लास है, ठीक है, डर गए क्या? पुरानी क्लास है 10th क्लास और टॉपिक न्यू है बच्चों। लास्ट टॉपिक हमारा ट्राइंगल चल रहा था, मतलब त्रिभुज, वो हमने फिनिश कर दिया है। मतलब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए थे और आज हमने स्टार्ट किया बच्चों ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है बच्चों, यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने पहले ही लिख दिए हैं बच्चों, इनको पहले नोट करेंगे और इन फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं उनको करेंगे। तो फॉर्मूला समझेंगे बच्चों। ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल बच्चों ABC, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री है बच्चों, एंगल थीटा है। और 90 डिग्री के सामने जो बच्चों होता है वो इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं उसको हाइपोटेनियस, मतलब H, लेकिन हिंदी मीडियम में कहते हैं उसको हम कर्ण। तो मैंने दोनों लिख दिए बच्चों, H फॉर हाइपोटेनियस, K फॉर कर्ण, B फॉर बेस यानी A फॉर आधार, P फॉर परपेंडिकुलर मतलब L फॉर लंब। मतलब हिंदी वाले यूज करेंगे बच्चों लंब, आधार, कर्ण, और इंग्लिश वाले बच्चे करेंगे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। ओके, तो इनका शॉर्ट ट्रिक है बच्चों लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम के लिए है, और ये PBP अपॉन HHB ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। मतलब हिंदी में अगर इसको शॉर्ट फॉर्म पढ़ा जाए तो उसको पढ़ सकते हैं बच्चों हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे मन करे वैसे याद कर सकते हैं बच्चों, अपना मेथड है। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो ये फार्मूला है बच्चों साइन थीटा, यहाँ पर बच्चों हमारा साइन होता है, यहाँ कोस, यहाँ टेन, मतलब साइन कोस टेन, और बाकी तीन जो इनके इनवर्स मतलब उल्टे। तो साइन थीटा का P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला होता है बच्चों, ब्रैकेट में हिंदी वालों को लिखने हैं और ये इंग्लिश वालों को लिखने हैं। आप समझ गए होंगे किसको क्या नोट करना, खुद पता है आपको। इस तरह कोस का फार्मूला, टेन का, कोसेक का, सेक का और कोट का। एक होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है बच्चों H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये हिंदी मीडियम के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो हम लोग इन्हें पढ़ेंगे, ये फॉर्मूलाज है कुछ कुछ हमारे। अब यहाँ आते हैं बच्चों साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब साइन जो होता है बच्चों कोसेक का उल्टा होता है, मतलब साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं या कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसी तरह कोसेक का उल्टा होता है तो कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस। इस तरह टेन जो होता है बच्चों साइन बटे कोस लिख दो उसको, या टेन को 1 अपॉन कोट लिख दो, बात एक ही है। अब लिखेंगे कौन सा कब लिखेंगे वो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इस तरह बच्चों कोट को ये लिख सकते हैं। और ये आइडेंटिटी बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है। और अगर हम यहाँ से इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको साइन स्क्वायर चाहिए तो प्लस का कोस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और कोस चाहिए तो साइन इधर चला जाएगा। इस तरह ये आइडेंटिटी आपने सब पढ़ रखी है, मैंने केवल रिवीजन मात्र के लिए आपको ये दिखाया है। इनको 1-2 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर इनको नोट कीजिए और स्टार्ट करते हैं बच्चों इन प्रॉपर्टीज के बेस्ड कुछ अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। ओके, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। इफ sec थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 4 सो दैट 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 7, यानी हिंदी में बात की जाए बच्चों, यदि sec थीटा बराबर 5/4 है तो सिद्ध कीजिए 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 12/7। बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों, चुटकियों में उड़ेगा और इंपोर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो बच्चों ये sec थीटा गिवन है, अभी मैंने फार्मूला बताया था बच्चों लाल बटे कक्का का, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले बताया था। तो sec थीटा की प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, sec थीटा बताई थी अभी, क्या बताई थी H अपॉन B, मतलब कर्ण बटे आधार। क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। अरे देखो ना, PBP अपॉन HHB यानी लाल बटे कक्का, और sec यहीं पर तो आता है बच्चों यहाँ पर, तो sec का क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा नहीं होगा। ओके, तो हम लोग sec थीटा की कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने मतलब बच्चों ये है कि हमारे पास कर्ण गिवन है, मतलब H गिवन है, और बेस मतलब आधार गिवन है। तो पाइथागोरस से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, मतलब लंब फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, तो देखते हैं बच्चों, इसको रब करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन sec थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, ये गिवन है बच्चों। क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 गिवन है हमारे पास। तो ठीक है, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं बच्चों इस तरह से। ये अपने पास एक ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है।
तो 5/4 है। तो ये जो रेशो में है ना, तो जब इनको रेशो को हटाते हैं हम लोग तो क्या बताया था, कभी लेट कर लेते हैं 5x/4x, इस तरह लेट कर सकते हैं। मतलब कर्ण हमारा 5x हो गया बच्चों और बेस हमारा ये 4x, और हम लोग ये फाइंड करेंगे लंब। ठीक है, यानी हमारे पास अगर कंपेयरिंग करें तो ये किसकी वैल्यू बच्चों, h/b की, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, कर्ण अपॉन आधार। मतलब h कितना हो गया बच्चों 5x और बेस मतलब 4x, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कर्ण और यहाँ लिख देंगे आधार। लिख सकते हैं बच्चों यहाँ k बनाना और यहाँ पर आपको a बनाना है। ओके, तो लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पिरमेय से। ओके, तो पाइथागोरस में क्या आती है बच्चों, कर्ण का वर्ग मतलब h का वर्ग, आप h लिखेंगे इंग्लिश वाले, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम के लिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, h क्या हमारे पास 5x मतलब कर्ण, तो 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, मतलब BC लिख सकते हैं इसको हम लोग, और बेस यानी आधार मतलब 4x का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, इसे तरह चलेंगे, और ये 4 मतलब 16x स्क्वायर प्लस के 16 इधर आके माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो -16x स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 9x स्क्वायर और ये स्क्वायर इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो BC बराबर आ गया बच्चों हमारे पास 3x, मतलब BC कितना आ गया बच्चों 3x आ चुका है, मतलब परपेंडिकुलर आ चुका, मतलब लंब आ गया बच्चों 3x। समझ में आया बच्चों? अब हमारे पास सब कुछ है। अब हम अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे बच्चों हमें क्या चाहिए, एक तो cos थीटा की वैल्यू, एक sin थीटा की, एक cot थीटा की और एक tan थीटा की, और हम इस ट्राइंगल से इसको फाइंड करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और 12/7 आंसर दिखाएंगे। ओके, तो जो जो हमें रिक्वायरमेंट है बच्चों हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो टेक सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों cos थीटा की वैल्यू, तो cos बराबर क्या होता है स्टूडेंट, वैसे तो sec का ही उल्टा होता है, तो B/H मतलब आधार बटे कर्ण, तो ब्रैकेट वाले हिंदी में लिखेंगे, मतलब जो ब्रैकेट में वो हिंदी मीडियम को और ये इंग्लिश मीडियम का। तो निकालेंगे बच्चों आधार कितना है इसका 4x अपॉन कर्ण कितना बच्चों 5x, x कैंसिल मतलब 4/5, मतलब cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। और ये sin थीटा क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, इंग्लिश हिंदी, लंब कितना बच्चों 3x और कर्ण कितना है बच्चों 5x, x कैंसिल आउट और 3/5, ये साइन थीटा वैल्यू आ गई। इसी तरह कोट और tan की वैल्यू, तो कोट थीटा, कोट क्या होता है बच्चों आधार बटे लंब मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना बच्चों 4x और परपेंडिकुलर बच्चों 3x, x कैंसिल आउट और 4/3। ओके, अब इस तरह tan थीटा निकालेंगे, tan होता है बच्चों लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर 3x है, बेस 4x है, x कैंसिल आउट और 3/4। देखिए बच्चों चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके आ चुके हैं। अब इन चारों हम लोग क्या करेंगे इस LHS में पुट करेंगे और RHS आंसर दिखा देंगे। स्पेस नहीं बचा है, इसको नोट करेंगे और चलते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पूरा करने के लिए। ओके स्टूडेंट, टेक LHS लेंगे क्वेश्चन के बच्चों हम, तो LHS क्या बच्चों 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस tan थीटा। ओके स्टूडेंट, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, ये देखो बच्चों दो ऐसे लिखेंगे इनटू क्या है cos, और cos की वैल्यू 4/5, ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस sin थीटा, और sin थीटा वैल्यू कितनी बच्चों 3/5, ओके, अपॉन कोट माइनस tan, और कोट की वैल्यू 4/3 माइनस tan और tan की वैल्यू 3/4। ओके स्टूडेंट, अब सोल्व करेंगे, 2 4 जा 8 और डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो पर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 2 4 जा 8 और ये -3। अरे इनके हर एक जैसे हैं बच्चों, जब हर एक जैसे होते हैं तो डायरेक्ट जो न्यूमरेटर मतलब अंश में जुड़ते हैं, जोड़ देते हैं, और घटते हैं घटा देते हैं, अपॉन 5 अपॉन या 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, या इनकी तिरछी गुणा मतलब इनका अगर एलसीएम जाए तो 4 4 जा 16 मतलब माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 3 4 जा 12। ओके स्टूडेंट, ये 12 यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 में से 3 के बच्चों 5, और ये 12 इसकी मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों, अपॉन ये 5
इंटू 16 में से 9 गए बच्चों 7 बचेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा बच्चों 12/7। और ये तो प्रूव करा रहा था, देखो आएगा आंसर। लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिख देंगे बच्चों, LHS बराबर RHS, या यहां लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, मतलब ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ओके, इसको रब कर दें और जो बचा है उसको नोट करेंगे बच्चों, उसको तुरंत नोट कीजिए। समझ में आपके आ गया है, मैं जानता हूं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन नोट करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हिंदी में बात की जाए तो लिखा हो बच्चों, यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो सिद्ध कीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने कराया था इस टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं बच्चों इस टाइप का। तो कैसे करते हैं बच्चों, एकदम हवा में उड़ाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाएंगे बच्चों। समझते रहें और हम लोगों को सपोर्ट करते रहे बच्चों, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो इस अपने चैनल को अपना समझकर तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, अपने चैनल को, और शेयर भी करते रहें। अगर आप अपना चैनल समझते हैं और मुझे अपना टीचर समझते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे आप बिल्कुल भाई और बहन हैं, तो मेरे भाई और बहनों इसको सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। ओके, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन समझते हैं। ओके, तो देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन। tan थीटा गिवन है बच्चों a अपॉन b। ओके, और a अपॉन b, अभी मैंने इसको ट्राइंगल बनाकर करेंगे। अगर ये वैसे ट्राइंगल कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपका मन करे ट्राइंगल बनाकर कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करें। तो इग्नोर करने का कोई मन करता है अपना तो कर सकते हैं। ABC, तो ये परपेंडिकुलर, ये H और ये बेस, मतलब लंब आधार कर्ण। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। और tan थीटा क्या बताया था बच्चों, मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया था, नहीं बताया था? अरे tan थीटा की वैल्यू यानी लंब बटे आधार, तो ये a अपॉन b है बच्चों। ये किसकी वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की है। किसकी वैल्यू बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। और इसको हम कह सकते हैं बच्चों ax अपॉन bx। अभी बताया था बच्चों, हिंदी वालों को क्या लिखना है पर l और a, यहाँ a मतलब लंब बटे आधार। तो अगर कंपेयरिंग करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों ax आ गई और बेस की वैल्यू bx, मतलब l मतलब लंब बराबर ax, आधार बराबर bx। आपको यहाँ l बना देना है और यहाँ पर a बना देना है, मतलब लंब आधार। ओके, ये बना सकते हैं बच्चों, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। तो बच्चों ट्राइंगल के अंदर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। और किससे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों वही कहानी, पाइथागोरस फिर में से, पाइथागोरस फिर में से। और पाइथागोरस फिर में क्या कहती है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, वैल्यू पुट कीजिए, दोनों ही एक है, आप एक लिखना है, आप समझते हैं किसको क्या नोट करना है। कर्ण, कर्ण हमको फाइंड करना है बच्चों, तो एक कर्ण का वर्ग रहेगा। लंब, लंब कौन है बच्चों हमारा, ax, ax तो है, मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आधार मतलब बेस, बेस कितना बच्चों, b स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये कर्ण, कर्ण का मतलब बच्चों h है, ये हाइपोटेनियस है, तो आप इंग्लिश वाले h लिखेंगे, हाइपोटेनियस नहीं समझ आया बच्चों, h लिखना है। ओके, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा बच्चों, कर्ण बराबर स्क्वायर रूट x स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों रूट से, तो x ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास कर्ण आ चुका है बच्चों, मतलब हाइपोटेनस आ चुकी है। और जब ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है, मतलब लंब कर्ण आधार तीनों आ गए, मतलब h p b आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे बच्चों, हमें जरूरत किसकी, एक तो साइन की और एक कोस की। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड करके रखेंगे। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे बच्चों साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या बताया था बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब p अपॉन h। इंग्लिश मीडियम के लिए वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना बच्चों, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये लंब भी है, कितना है ये ax अपॉन कर्ण, कर्ण हमने ये फाइंड किया बच्चों क्या, अभी
एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यानी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन थीटा वैल्यू आ गई। इस तरह कोस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बी अपॉन एच। क्या होती है स्टूडेंट, बी अपॉन एच। हिंदी वाले लिखेंगे आधार बटे कर्ण होती है इसकी वैल्यू। तो आधार की वैल्यू क्या है, मतलब बेस कितना है बच्चों, बी एक्स है, और कर्ण तो हमारा यही है, मतलब हाइपोटेनियस क्या है, एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और ये आ चुका बच्चों बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोस थीटा की वैल्यू और ये साइन थीटा की वैल्यू। साइन कोस हमारे पास आ चुके हैं, हम लोग क्या लेंगे, अब इसका एलएचएस लेंगे। एलएचएस को सोल्व करके ये वैल्यू दिखा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है साइन कोस। अब हम एलएचएस लेंगे। टेक एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड दिखा देंगे। एलएचएस क्या बच्चा हमारे पास, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। यहां वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, ए इंटू साइन थीटा। साइन थीटा वैल्यू क्या बच्चों, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कोस थीटा। कोस थीटा वैल्यू बच्चों हमारे पास ये बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अपॉन ए इंटू साइन थीटा, मतलब फिर वही ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू कोस थीटा। कोस वैल्यू ये है बच्चों, इसको रब कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो b इंटू कोस, कोस क्या लिखी जाती है बच्चों, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सोल्व करेंगे बच्चों, डायनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यही आने वाला बच्चों, हर एक जैसे हैं अपॉन, इसके भी देखो हर एक जैसे हैं, ऊपर डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट कैंसिल, मतलब रूट वाला, और जो बचा क्या बचा बच्चों, ऊपर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो प्रूफ करा रहा था बच्चों, हो गया, उड़ गया क्वेश्चन। लिख देंगे बच्चों क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हो चुका है प्रूफ। नोट करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क आपके सामने आ चुका है बच्चों। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन कराए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में बच्चों। ये 6 क्वेश्चन और वो जो भी मैंने भी 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क अभी कराए हैं बच्चों इस वीडियो में, उनको कीजिए। और इस क्वेश्चन मेरी गारंटी है बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। ओके, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हिंदी सबकी वही है बच्चों, यदि कोट थीटा बराबर 2/3 तो सिद्ध कीजिए 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा बराबर 1/3। सबकी हिंदी सेम है, मैंने पहले ही बताई और फिर बता दी मैंने एक क्वेश्चन की। सबकी हिंदी सेम ही लिखनी स्टूडेंट्स हम लोगों को। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर के, मतलब त्रिकोणमिति के। और बच्चों लास्ट में जाते जाते फिर एक बात वही कहूंगा बच्चों, प्लीज ये आपका चैनल है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने जो फैमिली है उन सब के मोबाइल से आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, आंटी के मोबाइल से, अंकल के मोबाइल से, जिसका मोबाइल मिले सबसे सब्सक्राइब करते रहो एंड शेयर करते रहो, क्योंकि ये आपका चैनल है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।